नमस्ते दोस्तों, आज मेरे घर के सारे बेसिक काम हो गए हैं और ये अब दोपहर का समय है, जबकि हम लोग सब लंच कर चुके हैं और मैं सफाई में लगी हुई हूँ। चूँकि आज मुझे किचन का नीचे वाला ड्रॉयर जहाँ मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ, डब्बे, गैस की टंकी ये सब रहती है मेरी, आज मुझे वो जगह को साफ़ करना है। तो उस जगह को साफ़ करने के लिए सुबह से मुझे समय मिला ही नहीं, क्योंकि सुबह से तो बस ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, नहाना-धोना, पूजा-पाठ, बहुत सारे काम। पतिदेव को ऑफ़िस भी जाना है और बच्चों को कॉलेज भी जाना है। तो बस समय ही नहीं मिलता सुबह कि इतना ज़्यादा मैं काम कर सकूँ, मतलब सफाई वाला। और चूँकि डीप सफाई करनी है, सारे बर्तनों को, सारे डिब्बों वगैरह को निकाल कर के सफाई करनी है, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। कम से कम डेढ़ 2 घंटे तो लग ही जाएँगे इसमें। तो मैंने यही सोचा कि फिर लंच के बाद ही करेंगे, क्योंकि सुबह तो इतना ज़्यादा समय मिल नहीं पाता है। हाँ, छोटी-मोटी सफाइयाँ हो जाती हैं, जैसे हल्की-फुल्की डस्टिंग करनी है, फ्रिज के ऊपर है, डाइनिंग टेबल की, ऐसे छोटी-छोटी सफाइयाँ हम कर सकते हैं। मतलब मैं कर लेती हूँ, और कपड़े लगाना है तो वो लगा लेती हूँ मशीन में। तो ऐसी छोटी-मोटी सफाई तो हो जाती है, मगर जे कहीं किसी कोने की अगर डीप सफाई करनी है तो वो हो नहीं पाता है सुबह। तो वो जो हमें दोपहर का ही समय मिलता है, और तो मैं बस सफाई करने में अपनी जुट गई हूँ और सुकून से अपनी सफाई कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। पतिदेव तो ऑफ़िस चले गए हैं और बेटियाँ अपना-अपना काम कर रही हैं। तो बस कपबोर्ड को साफ़ कर लिया, झाड़ा-पोछा है, साफ़ कर लिया, सारे बर्तन निकाल लिए हैं। इसीलिए ना मैं पहले ऊपर का साफ़ कर ली हूँ, ताकि नीचे से बर्तन डब्बे वगैरह निकालूँ, जब एक-एक कपबोर्ड से निकालूँ और उसको ऊपर रखती जाऊँ और फिर झाड़ कर, पोंछ कर के अंदर रख लूँ। बहुत सारी जगह तो है नहीं कि सब कुछ एक साथ निकाल लूँ और फिर सफाई करूँ, तो किचन तो इतनी बड़ी नहीं है। बाहर भी रख सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, बहुत फैल जाता है। तो बस सीमित जगह पर हो मेरा फैला हुआ, जिसको मैं अरेंज करके फिर से आसानी से रख सकूँ। तो मैं तो सफाई का काम हमेशा ऐसे ही करती हूँ। एक पार्ट एक दिन में करती हूँ, दूसरा पार्ट दूसरे दिन में करती हूँ। मतलब जैसे कि एक कमरा अगर एक दिन में किया, तो दूसरा कमरा ही मैं दूसरे दिन पर करती हूँ। अगर एक साथ पहले मैं एक साथ सफाई करने लग जाती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो अब मैं ऐसा करती नहीं हूँ। अब मैं क्या करती हूँ ना, पार्ट-पार्ट करके अपने सफाई का काम कंप्लीट करती हूँ। कपबोर्ड वगैरह भी जैसे इस तरह से ड्रॉयर के दरवाजे वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें भी अगर ज़्यादा गंदे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं करती रहती हूँ सफाई। तो उन्हें भी मैं साथ-साथ लगे हाथों, जिस दिन जो कमरा किया उसका दरवाज़ा, उसका विंडो उसी दिन कर लेती हूँ। और जब एक साथ सफाई करते हैं ना, तो बहुत थक जाने में आता है। मैं तो थक जाती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग क्या थक जाते हैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके मुझे, कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं ही थक जाती हूँ? पता नहीं, अब आप लोग भी थक जाते होंगे, बताएँगे तभी पता चल पाएगा। तो सफाई का काम बस मैं ऐसे पार्ट-पार्ट करके करती रहती हूँ। और सबसे छोटे बच्चे ना घर के हस्बैंड होते हैं। इतना सामान उनका बिखरा हुआ होता है कि क्या ही बताऊँ। उन्हीं का सामान समेटने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। मतलब उनका कमरा है कि हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है, हर रोज़। जो सामान निकालेंगे उसे बिखेर के ही छोड़ देंगे, रखेंगे नहीं। और आज इसी में मैंने तेल भी बनाने का सोच लिया था। मेरे बाल बहुत ही रफ़ हो चुके थे, तो मैं अब एलोवेरा का तेल बना कर के रखती हूँ। एलोवेरा भी मेरे काफ़ी बड़े-बड़े हो गए थे, तो मैं इस तरह से बस काँटे निकाल लेती हूँ उसके और छिलकों के साथ पीसती हूँ। क्योंकि छिलकों में जो विटामिन होती है ना, वो अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कढ़ाई में नारियल का तेल डाल दिया और ये एलोवेरा के पेस्ट को डाल देंगे और अच्छी तरह से उबालेंगे। जब कलर इसका चेंज हो जाएगा तो गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह जब ठंडा हो जाए, तो बस कपड़े में छान करके मैं एक बोतल में भर के रख लेती हूँ और अपने बालों में लगाती हूँ। इससे मेरे रफ़ बाल काफ़ी मुलायम हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम नेचुरल हेयर ऑयल है ये, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी बनाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।